मौन रहा करो, सब कुछ आसानी से बयां हो जाएगा। वक्त का इंतज़ार किया करो, वक्त सब कुछ सिखा देगा। हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे RK आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मैं ही क्यों निर्धन हूँ। इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन होता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस प्रेरणादायक कहानी से मिलने वाली शिक्षा आपके बहुत काम की होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना ज़रूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया हो तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देता है कि उसका जीवन चलता रहे। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपए है और सामने वाले के पास 100 है तो हम खुद की नज़रों में गरीब हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति अमीर। हम ये नहीं सोचते कि 100 कमाने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, उसकी ज़रूरतें कैसी है। हम बस दूसरों के धन को देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करे और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, यहीं बैठा रहता हूँ। फिर वह भिखारी सोचता है कि जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास से होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते। लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न हैं, फिर मैं ही निर्धन क्यों हूँ।
उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसीलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसा दे, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांग कर चलता है। मेरे पास देने को है ही क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। हमें मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिया है जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख ना मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी के दी है, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमने यह सीख ली है कि हम सभी लोग जब दूसरों से अपनी तुलना करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही जीवन खराब है और बाकी सब मज़े में है। हम कभी अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो कि सबसे मूल्यवान चीज़ है। और यदि आप भले ही कितने अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर काम का ना रहे तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपका शरीर एकदम स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति है। एक स्वस्थ शरीर पैसे से कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यह हम सभी ने कोरोना काल में देख ही लिया है। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो दिल से पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। खुशियाँ यूं ही हाथों से फिसलती रहती है और गमों का हिसाब करते करते जिंदगी कट जाती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया।